हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है संकेत। मैं आपको स्वागत करता हूँ इस प्यारे चैनल महंगा ट्यूटर पर। आज से हम क्लास 7 का मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू मी यार, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन फर्स्ट चैप्टर आपको क्लास 7 में नहीं देना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू मी क्लास 7 में फर्स्ट चैप्टर आपको ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए था। आपको बेसिक कंसेप्ट याद चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इसी की वजह से स्टार्ट होना चाहिए। चलो, लेकिन आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने आपको ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन फर्स्ट चैप्टर दिया, तो उसको क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यार बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है। मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होता है, क्या ये सब के बारे में आपको पता है? क्लास 6 में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। आपको क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर था, कौन सा था? बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। आप क्या है, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, उसके लिए जो आपने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, उसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। मुझे पता है आपने क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होगा, है कि नहीं? ये तो आपको पता है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, मैं भी आपको रिपीट करके दूंगा, मतलब आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन? ज्योमेट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए आपको पता है? कंपास के बारे में पता है, कंपास क्या होता है कि नहीं? कंपास, स्केल, रूलर, उसी स्केल और रूलर लिखी होती है। उसके बाद क्या होता है? डिवाइडर, प्रोटेक्टर, सही है कि नहीं? ये सब ज्योमेट्री बॉक्स के इनसाइड होते हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी क्या पढ़ना है हमें? लाइन हुआ, लाइन सेगमेंट क्या, ये क्या होता है हमें पढ़ेगी। चलो अब बताओ लाइन क्या होता है सर? लाइन, हम जो सर डेस्क बेंच पे लाइन मारती है ऐसे सर, वो लाइन होती है क्या? डेस्क बेंच पे आप, मुझे पता है, जैसे बैठते हो ना आप डेस्क बेंच पे, तो आप क्या करते हो, डेस्क पे कुछ ना कुछ लिखते बैठते हो, उसको अच्छे से नहीं रखेंगे, वो पॉलिश अच्छे से सरफेस होंगे उसकी, अच्छे से नहीं रखेंगे उस डेस्क बुक को, आप कुछ ना कुछ लिख के बैठेंगे उसके। अगर हर एक के बच्चे के पास गया ना, मैं डेस्क के पास देखने के लिए गया ना, तो उसके डेस्क पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, और ऐसे लाइन होंगी, ऐसे क्रॉस होंगे। यही है ज्योमेट्री, इसे कहते हैं ज्योमेट्री। चलो बताऊंगा, हर एक का नाम बताऊंगा, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अगर ये दो लाइन ऐसे डिवाइड किए तो ये क्या होता है, ये सब बताऊंगा। जो आप डेस्क बेंच पे निकालते हो ना, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो लाइन, ये लाइन क्या होती है भाई? लाइन यार, लाइन ऐसे हम उसको बोलते हैं लाइन को जिसकी डिफिनेट लेंथ ना हो। लाइन माने जिसकी लेंथ डिफिनेट ना हो, मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते। क्या ये लाइन है? क्या ये लाइन है? हाँ बिल्कुल लाइन है। ये जो इसका जो एरो लगा है, इसके सामने जो तीर लगा है ना, तीर का निशान जो लगाने है, इसका मतलब ये लाइन और आगे तक जा रही है। ये और आगे तक कहाँ तक? जहाँ तक तेरे रिच नहीं है, जहाँ तक तू देख भी नहीं सकता ना, वहां तक ये लाइन जा रही है। इसका मतलब वही है कि ये इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कि ये एक्सटेंड हो रहा है, ये आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, ये पीछे भी एक्सटेंड हो रहा है। इसे कहते हैं लाइन, इसे कहते हैं लाइन। दोनों तरफ एक्सटेंड होना, मान ले। मतलब सर इसके डिफाइनेट लेंथ नहीं है, नो डिफाइनेट लेंथ। जिसकी लेंथ डिफाइनेट ना हो, यानी कि फिक्स ना हो, उसको क्या कहेंगे हम? लाइन कहेंगे। उसके बाद आता है भाई लाइन सेगमेंट, जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। आप क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? यहाँ पर लाइन निकाली, बस लाइन के ऊपर एरो नहीं होती, यहाँ पर डॉट लगा देती। क्या लगा देती है? यहाँ पर डॉट माने पॉइंट, इस पर क्या लगा दिया आप? 2 पॉइंट लगा दिए, तो बस एंड पॉइंट पर। इसका मतलब क्या है? इसकी डिफिनेट लेंथ है, मतलब ये फिक्स है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर रहेगी, अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर रहेगी। इसका मतलब ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। वेयर एज लाइन कैन बी एक्सटेंड, बट लाइन सेगमेंट कैन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लाइन एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट इंक्रीज नहीं हो सकती, एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये आपको पता होना चाहिए। चलो यहाँ पर क्या होगा फिर? डिफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट क्या होती है? डिफिनेट लेंथ। अब देखो लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे क्या होता है? रे एक तरह से रे, देखो एक तरफ से एंड पॉइंट है और एक तरफ से एक्सटेंड हो रही है। मतलब कहाँ तक जा रही है? जहाँ तक आप देख नहीं सकते ना, वहाँ तक जा रही है। और आपने लेजर लाइट खेला है? आप जैसे लेजर लाइट की बटन दबाते हो, यहाँ से एक रे निकलती है कि नहीं? जैसे आप बटन दबाते हो ना, यहाँ से आपकी रे निकलती है, रे निकलती है ना। रे क्या निकलती है? यहाँ से निकलती है, इस ओरिजिन से निकल के यहाँ पर क्या ओरिजिन होता है, ओरिजिन से निकल तक इन्फिनिटी जाती है। जहाँ तक आप फॉल कर सकते हो ना, उसके जहाँ तक आप गिरा सकते हो ना इस लेजर लाइट को, वहाँ तक गिरा सकते हो, है कि नहीं? आप क्या करते हो? मेले में गए होंगे, मेले में जाके ऐसे लेजर लाइट परचेस किए होंगे। इस लेजर लाइट से आपने किसी पर भी, किसी के आँख पर होगा या किसी के नाक पर ऐसे लेजर लाइट मारी होंगी, उसी को कहते हैं लेजर लाइट, है कि नहीं? उस लेजर लाइट को हम रे की तरह यूज करेंगे। वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है कि नहीं? देखो एक तरफ से एंड पॉइंट होता है,
मुझे बताओ, जहां से आप बटन दबाते हो वहां क्या पीछे चली जाती है क्या उसकी रे, क्या आगे जाती है? आगे जाती है ना, वो आगे आती है, मतलब पीछे नहीं जाती है ना, उसका मतलब एक पॉइंट एंड पॉइंट है, एक तरफ एक पॉइंट एक्सटेंड हो रही है, उसे कहते हैं रे। ये देखो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा, इसका मतलब क्या एंड पॉइंट है, और ये इसका मतलब क्या तीर का निशान, इसका मतलब क्या लाइन एक्सटेंड हो रही है, ये होता है रे। ये होता है इसके वन डिफरेंट लेन, वन पॉइंट इज एंड एंड अनदर पॉइंट इज एक्सटेंड, इसका मतलब ये होता है रे। उसके बाद क्या होता है प्लेन। प्लेन तो पता है कि सॉफ्ट सरफेस होता है, जो सॉफ्ट सरफेस होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ये प्लेन है, आपको बारे में बताएं। अब बारे में एंगल, जो इंपॉर्टेंट टर्म है नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो ना, जब दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो या दो रे एक ही पॉइंट से निकलती हो, तब उसे क्या कहेंगे, एंगल। मेरा कहने का तत्काल ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करो, तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में गैप फॉर्म हुआ है कि नहीं, ये जो गैप है ना गैप, ये जो गैप फॉर्म हुआ ना गैप, इसे क्या कहते हैं, एंगल। इसे क्या कहेंगे हम, ये दो लाइन के बीच में जो गैप फॉर्म हुआ है ना, ये जो देखो गैप है ना गैप, इसी को गैप को क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। इसका मतलब क्या है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द एंगल इज फॉर्म, या व्हेन टू रे इंटरसेक्ट ईच अदर एंगल इज फॉर्म, इसका मतलब ये होता है। उसके लिए कंडीशन ये भी हो सकता है एंगल, ये से एक ओरिजिन पॉइंट और यहाँ से एक और, तो या तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, फिर से एंगल फॉर्म हुआ। ये जो गैप दिख रहे हैं ना, ये क्या है, एंगल। यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, एंगल, इसे कहते हैं एंगल। समझ गए एंगल क्या होता है? फिर से बताओ, एंगल समझ गए, दो लाइन की वजह से एंगल फॉर्म होता है, दो लाइन की वजह से एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, एंगल। अब क्या भाई, एंगल, ठीक है, इतना यहाँ तक, ठीक है, अपने यहाँ तक लिखना है, लिख लो जल्दी से। अब पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। हम क्या पढ़ेंगे अब, एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। इसको लिखना है क्या, जल्दी से लिख लो, मैं इसको मिटा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। डस्टर क्या पर मेरा, ओके, हेडिंग डाल दो बच्चा, हेडिंग डाल दो बच्चा, कौन सा, एंगल बाइसेक्टर। अब क्या डालना है आपको, एंगल बाइसेक्टर। इसको भूल जाओ, इसको ऊपर से, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। हेडिंग डाल लो, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल के बारे में तो पता है, एंगल क्या होता है, दो लाइन की वजह से एंगल फॉर्म होता है। ये बाइसेक्टर क्या है, अब ये बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर मतलब हो जाए डिवाइड करना। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। किसको डिवाइड करेंगे, एंगल को। किसको डिवाइड करेंगे, एंगल। अब जैसे मेरे पास मान लो कोई एंगल है, ये 60 डिग्री का, कौन सा, कितना एंगल है, इसको नेमिंग करता हूं ए बी ओ, ठीक है, एंगल ए ओ बी कितना है मेरे पास, 60 डिग्री का। ये जो मतलब है ना, ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है मेरे पास, कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी कितना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी कितना है भाई, ये मेजरमेंट, इसे क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। ये देखो मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है। अब क्या करना है, मुझे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करूंगा इसको, बाइसेक्ट कैसे करना है, बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो वर्टेक्स है ना, इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये आपको पता होना चाहिए। मान लो ये एंगल है ए ओ बी, यहाँ पर वर्टेक्स कौन है, वर्टेक्स कौन है यहाँ पर, ओ है कि नहीं। उसके बाद एंगल का नाम क्या है, मुझे बताओ, एंगल, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है, एंगल का नाम क्या है, एंगल ए ओ बी, है कि नहीं। और क्या लिख सकते हो आप इसको, एंगल बी ओ ए बी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आर्म्स, इसके आर्म्स भी होते हैं। आर्म्स कौन से ओ ए एंड ओ बी, दो आर्म्स है यहाँ पर। ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 6 में पढ़ा है आपने, है कि नहीं। यहाँ पर वर्टेक्स कौन है, ओ। इस वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और लेकिन लाइन ऐसी होनी चाहिए कि दोनों को बाइसेक्ट करे, मतलब 60 डिग्री है ना, दोनों को 30 डिग्री में बाइसेक्ट करना चाहिए। मतलब 30 डिग्री में दोनों को बाइसेक्ट यानी डिवाइड करना चाहिए। आधा पोर्शन 30 डिग्री का, आधा पोर्शन 30 डिग्री का, इसका मतलब था बाइसेक्ट। चलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, पहले एंगल बाइसेक्टर डिफाइन लिख लो। एन एंगल बाइसेक्टर, एन एंगल बाइसेक्टर, an angle bisector divide an angle into two equal parts, क्या करता है भाई, एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पर लिखना इक्वल इंपॉर्टेंट है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसका क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। मान लो मेरे पास 60 डिग्री का है, अब इसको एंगल बाइसेक्ट कैसे करेंगे यार, इसको बाइसेक्ट करने के लिए आपको करना पड़ा, यहाँ से कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जब जाके ऐसी हो जाएगी।
ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा सर ये 30 डिग्री में 60 डिग्री का एंगल है, मुझे पता है ये 30 होगा ये 30 होगा, लेकिन ये परफेक्ट 30 डिग्री कैसे आएगा सर, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उसके लिए आपको किस किस की चीज की, आपको किस चीज की नीड है, मतलब किस ज्योमेट्री बॉक्स की नीड है, चलो मैं बताऊंगा। आपको प्रोटेक्टर की नीड होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोटेक्टर की नीड होगी, उसके बाद कंपास की नीड होगी। एक मिनट मुझे प्रोटेक्टर देखने दो, मेरे पास प्रोटेक्टर है क्या। अब देखो आपको है ना एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए आपको किस किस की ज्योमेट्री की बॉक्स की नीड होगी। देखो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपास। इसे क्या कहते हैं बच्चा, कंपास। इसे चॉप नहीं कहते, चॉप कहते ना आप उसको, चॉप नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर। इसे जो आप डी कहते हैं ना, डी, इसको कहते हैं प्रोटेक्टर। ये होता है प्रोटेक्टर, इसे कहते हैं कंपास। इस दोनों की रिक्वायरमेंट है, इस दोनों की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको 60, आपको क्या करना है, 60 डिग्री को बाइसेक्ट करना है। मैं 60 डिग्री ले आना, ये कैसे बाइसेक्ट हुआ 30 डिग्री में आपको बताऊंगा, आपको कंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा, आपको इस एंड पॉइंट पर है ना, आपको एक रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो एक लाइन है, आप क्या करना पड़ेगा, इसको इस जो एंड पॉइंट है ना, इसके इस एंड पॉइंट पर रख के किसको रखना है, प्रोटेक्टर को। यहाँ पर 60 डिग्री इक्वल, देखो 60 डिग्री कहाँ पर आ रहा है आपका, आपके पिक्चर में आपको स्क्रीन में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखो है कि नहीं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 60 डिग्री लेना है। यहाँ से 60 डिग्री लेकर यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है। तो देखो हो गए ना, अरे आजा भाई, ओ कट नीचे करके, ठीक है। यहाँ से एक एंड पॉइंट 60 डिग्री लिया, आपको क्या करना है, ये हो ड्रॉ करना है। देखो ये कितना डिग्री एंगल फॉर्म हुआ, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आपको 60 डिग्री का एंगल निकालना है। मैंने निकालना एक स्केल, आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एंड पॉइंट पर रख के, प्रोटेक्टर को बीच में रख के आपको यहाँ पर 60 डिग्री मेजर करना है। तो 60 डिग्री पे डॉट लगाकर आपको यहाँ से एक्सटेंड करनी पड़ेगी लाइन, ठीक है। ये देखो मेरा एंगल कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, अब इसको बाइसेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये देखो ये क्या है, कंपास, इसे कहते हैं कंपास। इस कंपास की नीड है, आप इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। इस बाइसेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कंपास की जरूरत है। कंपास को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर छोटी सी लेंथ ले लो, छोटी सी लेंथ इंक्रीज करके इतना सा डिस्टेंस ले लो। देखो दिख रहा है आपके अंदर, इतना छोटा सा डिस्टेंस ले लो। यहाँ पर वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स, इसको थोड़ा सा नेम देता हूँ मैं, ये AOB, ठीक है। इस है ना वर्टेक्स पे रखो, वर्टेक्स कौन है यहाँ पर, O। इस वर्टेक्स पे रख के ना यहाँ पर एक चौक घुमा, इसे छोटा सा घुमा। यहाँ पर क्या करना है, आपको चौक घुमाना है। मान लो मैंने ऐसे चौक घुमाया तो मेरा इतना डिस्टेंस आया यहाँ पर। आपको क्या करना है, एक चौक ऐसा घुमाना है, ये जो है ना कंपास, इस कंपास को घुमाना है यहाँ पर। कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। घुमाया आपने, यहाँ पर देखो 2 पॉइंट आ गए यहाँ पर। ये मान लो ये मेरा पॉइंट है P, और ये मान लो मेरा Q। ये पॉइंट है A पॉइंट P, और ये पॉइंट मेरा Q है कि नहीं। अब क्या करना है, इस कंपास में और लेंथ इंक्रीज करना है। इस कंपास में क्या करना है, आप देखो इतनी लेंथ थी ना, अब क्या करना है, इसको थोड़ा इंक्रीज करना है। किया इंक्रीज। अब देखो जो हमारे न्यू पॉइंट है ना P और Q, P पे रखो। अब क्या करना है, आपको P पे रखना है। यहाँ पर इनसाइड एक चौक मारना है, मतलब ये जो कंपास है ना, इनसाइड एक ड्रॉ करना है ऐसे। वही लेंथ लेकर इसके चेंज ना करते हुए आपको क्या करना है, पॉइंट P के रखने के बाद पॉइंट Q पे रखना है। पॉइंट Q पे रख के फिर से एक ड्रॉ करना है। क्या करना है, आपको ये कंपास फिर से ड्रॉ करना है इनसाइड। तो मेरा मतलब ये आंसर ऐसे आने वाला है। ये देखो ये इसकी स्केल कैसे आएंगी, ऐसे आने वाली है कि नहीं। 2 पॉइंट एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। आपका भी वैसे आने वाला है कि नहीं, आया होगा। अब क्या करना है, इस लाइन को है ना इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ये देखो मेरा अच्छे से नहीं आया, ठीक है ओके। यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड। आपकी कंस्ट्रक्शन अच्छी आनी चाहिए। मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं, मेरे पास स्केल वगैरह कुछ है नहीं, रूलर स्केल कंपास ज्योमेट्री बॉक्स है नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाथ से नहीं कर रहा हूँ। देखो ये मेरा एंगल AOB कितना था, 60 डिग्री था, है कि नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और ड्रॉइंग किया। तो ये देखो इसको AOB, तो इसे क्या कहते हैं, सीन देता हूँ। देखो ये 60 डिग्री था, अब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एंगल AOC और एंगल BOC। एंगल AOC एंड एंगल BOC, देखो ये मेरा एंगल 1 और एंगल ये मेरा 2, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो एंगल 1 की वैल्यू मतलब मेजरमेंट कितनी होगी, 30 डिग्री, और एंगल 2 की मेजरमेंट कितनी होगी, 30 डिग्री। इसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। डेफिनेशन ये है ना, एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड एन एंगल इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसको भी क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। AOB हमारा कितना था, 60 डिग्री, मतलब क्या हुआ, एंगल 1 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री। ये एंगल कितना फॉर्म हुआ, 30 डिग्री, और ये भी एंगल कितना फॉर्म हुआ, 30 डिग्री। ठीक है, आपको अभी भी समझ में आया होगा, एब्सोल्युटली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। जो लिखना है तो लिख लो, यहाँ पर जल्दी से लिखना है तो लिख लो। अब क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको मिटा देता हूं मैं, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हेडिंग डाल दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओहो हो, क्या डालना है हेडिंग आपको अभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। आपको क्या करना अभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मान लो मेरे पास स्केल है, अब क्या मेरा स्केल है, ये मेरी स्केल है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट लेनी है, लाइन नहीं लेनी है। यहाँ पर देखो नोट करो, लाइन सेगमेंट लेनी है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या, डिफाइनेट लेन। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है डिफाइनेट लेन। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक लाइन सेगमेंट लूँगा अच्छे से। चलो ठीक है, ये ली मैंने लाइन, या मैं ड्रॉ कर दिया। ये क्या है हमारी लाइन सेगमेंट। मान लो ये मेरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी मेरी, 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 5 सेंटीमीटर की लाइन है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से कंपास की जरूरत है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, कंपास की जरूरत है। ये कंपास लिया मैंने, अब क्या लेना है मुझे, कंपास लेना है। कंपास में क्या करना है आपको, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। आपको क्या करना है, मतलब मेरा डिस्टेंस इतना है, इसके ज़्यादा डिस्टेंस लेना है इसके। आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। की लाइन ड्रॉ की आपने, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये क्या लेना है, कंपास लेना है। कंपास में क्या करना है, ये आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। मतलब ये डिस्टेंस मेरा इतना है ना, आधा इतना है ना, तो आधे से ज़्यादा मैं इतना डिस्टेंस लूँगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा इसके अंदर। 5 सेंटीमीटर के आधा कितना होता है, 2.5। 2.5 में से ज़्यादा ले लो, 2.5 से ज़्यादा ले लो डिस्टेंस लिया हमने। अब क्या करना है, इसको यानी डिस्टेंस करे, इस पॉइंट पे रखो, एक आर्क यहाँ पर मारो, तो आपका एक आर्क यहाँ पर बनाना है। उसके बाद सेम आर्क यहाँ पर ले लो। नो, इसको है ना चेंज नहीं करना बच्चा, बिना चेंज किए हुए आपको आर्क मारना है। उसी तरह से यहाँ पर रखो, एक आर्क यहाँ पर मारो, यहाँ पर आर्क आना है। उसके बाद उसी तरह से एक आर्क यहाँ पर मारो, उसी को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, फिर से एक नीचे मारेंगे, एक ऊपर मारेंगे। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो। अब क्या करना है, आपको इन दोनों लाइन को ज्वाइन करना है। ये क्या करना है आपको, ओहो हो बच्चा आजा आजा, हाँ ये क्या होगा मेरा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों लाइन को आपको ज्वाइन करना है। देखो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने क्या की, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ली, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ली। उसको मुझे क्या करना था, बाइसेक्ट करना था। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये मेरी जो लाइन आ गई है 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना आ गई है 2.5 सेंटीमीटर आपकी बाइकी। लेकिन इसको बाइसेक्ट करेंगे कैसे, बाइसेक्ट करेंगे कैसे, कंपास की वजह से। किसकी वजह से, ये जो हमारा कंपास है ना, कंपास, इस कंपास के वजह से, कंपास के यूज से हम क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक जो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके इन दोनों के लाइन के बीच में, मान लो ये मेरी लाइन है इतनी छोटी सी, ठीक है, ये मेरी लाइन है, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसके बीच में डिस्टेंस कितना, आधा इतना है, तो मैं क्या करूँगा, आधे से ज़्यादा लूँगा। एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इन जहाँ पर दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो परपेंडिकुलर आ गई। ये देखो परपेंडिकुलर माने कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये देखो यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म हुआ है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ है। चलो हमें वही प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। चलो इतना तो हुआ। अब क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसी के बेसिस पर है ना आपकी प्रैक्टिस सेट डी है, प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब क्या लेना है, एंगल नहीं लेना, अब क्या लेना है, ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं फिर से कहूँगा, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ मूवी की तरह देख रहे होंगे ना, तो आप गलत कर रहे हो बच्चा। मूवी की तरह मत देखो, आप खुद से नोट बनाओ। खुद से भी नोट बनाना इंपॉर्टेंट होता है। जितना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, उतना आपको भी लिखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे नहीं कि जस्ट मूवी की तरह देख रहा हो, हाँ चिल मार के, नहीं ऐसे मूवी देखते हो ना वैसे चिल पॉपकॉर्न खा के, वैसे इसको लेक्चर को मत देखो, इसको लिखा भी ज़रा, इसको नोट डाउन भी करो। ठीक है, चलो क्या पर है, प्रॉपर्टी ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करेंगे, उसको बाद में करेंगे। क्या पर यहाँ पर द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर एंगल लेना है क्या, एंगल ट्रायंगल लेना है, मुझे बताओ। यहाँ पर एंगल बोला है, ट्रायंगल बोला है, ट्रायंगल। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, ट्रायंगल को बाइसेक्ट करना है। जो ट्रायंगल को एंगल है ना, जो ट्रायंगल के एंगल, कितने एंगल है यहाँ पर, कितने होते हैं ट्रायंगल को, फर्स्ट 1 2 3, कितने ट्रायंगल को 3 एंगल होता है और 3 साइड होते हैं। पता है आपको एंगल को, ट्रायंगल को कितने साइड्स और एंगल होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, हमें पता है। ट्रायंगल को कितने होते हैं, 3 साइड्स
3 साइड्स एंड 3 एंगल, ये हमें पता है कि नहीं। एंगल को क्या होता है, ट्रायंगल को क्या होता है, 3 साइड्स और 3 एंगल होता है। ये मेरे पास ट्रायंगल है। अब क्या करूंगा, मैं इसके एंगल को बाइसेक्ट करूंगा। उन्होंने क्या बोला, आपको एंगल बाइसेक्ट करना है भाई, उनको क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट। तो इसके एंगल कितने, 1 2 3 है कि नहीं। इसको नेमिंग करता हूं A B C। अब क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं एंगल को पता है मैंने, अब भी बताया मैंने आपको। क्या करना है, यहाँ पर कंपास रख के ऐसे लाइन मारनी है कि नहीं, मार दिए। अब इसको इंक्रीज करके थोड़ा सा ऐसे मारो, यहाँ पर लाऊंगा तो इसकी लाइन ऐसे जाने वाली है। उसी तरह से इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ पर जाना है। स्केल लो क्या थोड़ी सी, हाँ ठीक है, स्केल का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। ओहो ठीक है, ध्यान दे, गिर दो उसको। ये मेरा पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा कि नहीं। ओ आपको सीख नहीं, आपको बाइसेक्ट करना है बच्चा। बाइसेक्ट कैसे करना आपको बताया मैंने, बाइसेक्ट कैसे करना आपको मैंने अभी बताया है। बाइसेक्ट करना सीखो। ये मैंने क्या बाइसेक्ट किया है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट किया। मैंने क्या किया, एंगल बाइसेक्ट किया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एंगल बाइसेक्ट किया है। देखो कैसे एंगल बाइसेक्ट करते मैंने एक बताया, ऑटोमेटिक आपको बाद में पता चल जाएगा कैसे है। तो अभी मैंने बताया एंगल बाइसेक्ट किया। तो ये जो मेरा पॉइंट है ना, यो सेंटर का, ये मेरा जो पॉइंट आया ना, ये कॉन्करेंट पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, जहां पर एक पॉइंट से 2 से ज्यादा लाइन पास होती है उसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट। ये पता है आपको, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट पॉइंट क्लास 6 में पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था आपको तभी बताया था, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर कॉन्करेंट, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। उन्होंने क्या बोला है, जब हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं ना ट्रायंगल के, तो वो पॉइंट क्या होता है, कॉन्करेंट होता है, एक दूसरे के लिए क्या होता है, कॉन्करेंट होता है। ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको क्या करेंगे, आई लिख देंगे। इसको क्या करेंगे हम, आई लिखेंगे। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड इन सेंटर। उन्होंने बोला इसको क्या कहेंगे हम, इंटर सेंटर, इन सेंटर। देखो इसको हाईलाइट करो जरा। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड इन सेंटर। जहाँ पर ये तीनों लाइन है ना, जो एंगल बाइसेक्ट किए ना हमने ट्रायंगल की, जो हमने एंगल बाइसेक्ट किया ना, जो तीनों लाइन मतलब जो बाइसेक्ट की हुई जो तीनों लाइन एक दूसरे पे एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं ना, उसी पॉइंट को क्या हम करेंगे, इन सेंटर कहेंगे। तो हमने क्या किया, हमने आई नाम उसको दे दिया। अब क्या करेंगे, एंड इज शोन बाय द लेटर आई। देखो मैंने लिख भी लिया यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे, अभी प्रॉपर्टी ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने एंगल को बाइसेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, साइड को बाइसेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पर क्या बाइसेक्ट किया, एंगल को बाइसेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं साइड को बाइसेक्ट करूंगा। चलो नेमिंग कर दी इसको, नेमिंग कर दी इसको। यहाँ पर ए पी, ठीक है, पी क्यू आर लेते हैं, पी क्यू एंड आर। अब मुझे एंगल को बाइसेक्ट करना है क्या, नहीं, मुझे करना है साइड को बाइसेक्ट। तो मैं यहाँ पर साइड ऑफ ए ट्रायंगल है, तो साइड को बाइसेक्ट कैसे करते, अभी बताया मैंने, अभी बताया। क्या करना है आपको, आज लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से थोड़ा ज्यादा लेंथ लेनी है आपको। एक यहाँ पर लाइन मारनी है ऐसे सॉरी एक्सक्यूज मी। हाँ तो ठीक है, मेरे यहाँ पर कुछ पॉइंट आने वाला है। मुझे क्या करना, एक मिनट मुझे इसको ड्रॉ करने दो अच्छे से। ओहो, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, ये हुई मेरी लाइन बाइसेक्ट। ये क्या हुई, मेरे साइड बाइसेक्टर। अब क्या मैंने क्या यहाँ पर साइड को बाइसेक्ट कर दिया। ये क्या है, मेरा साइड। देखो यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट है, यहाँ पर देखो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है यहाँ। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। मैंने यहाँ पर फिर से लिखा है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट। जो हमारा साइड बाइसेक्ट करने पे जो पॉइंट मिलता है वो कैसा है, कॉन्करेंट। इस कॉन्करेंट हम क्या करेंगे, उस जो कॉन्करेंट पॉइंट है उसको क्या कहेंगे हम, सर्कमसेंटर। इसे क्या कहते हैं हम, सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर। यहाँ पर क्या होता है, इन सेंटर। इसे क्या कहते हैं, इन सेंटर। कब कहते हैं इन सेंटर, जब एंगल को बाइसेक्ट करने पर जो हमारा कॉन्करेंट पॉइंट आता है उसे क्या कहते हैं हम, इन सेंटर। और जब हम साइड को बाइसेक्ट करके जो हमारा पॉइंट कॉन्करेंट पॉइंट आता है उसे क्या कहते हैं हम, सर्कमसेंटर। उसे क्या कहते हैं हम, सर्कमसेंटर। तो ये हमारा क्या होगा, सर्कमसेंटर। इसे डिनोट कैसे कहते हैं, सी से। एक बात बताओ, ये कौन सा ट्रायंगल है अपने लिए, मान लो मेरे पास कौन सा राइट एंगल, राइट एंगल नहीं, कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लो थोड़ी देर के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसका सर्कमसेंटर कहाँ पर आएगा, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। इन तीनों एंगल को अगर आप साइड बाइसेक्ट करते हो ना, तो इसका सर्कमसेंटर कहाँ पर आता है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने क्या बोला, ये मेरा कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
ये कौन सा है मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है कहाँ पर है, इनसाइड है। इसका कहाँ पर है, इनसाइड द ट्रायंगल है। इसका कहाँ पर है, इनसाइड द ट्रायंगल है। उसी तरह से मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ये आपको पता है। अगर आप इसके साइड को बाइसेक्ट करेंगे तो इसका सर्कम सेंटर कहाँ लाइज करेगा, इसका सर्कम सेंटर कहाँ पर आना है, ये आपको कमेंट में बताना है। उसी तरह से ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा भी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ये क्या हमारा ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। अगर आप इसके साइड को बाइसेक्ट करते हो तो इसका सर्कम सेंटर कहाँ पर आना है, क्या इनसाइड आएगा क्या आउटसाइड आएगा, क्या इनसाइड आएगा क्या आउटसाइड आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। उसी तरह से मुझे बताओ इसको भी तब करेंगे। ये कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब क्या करना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के हमने क्या किया, साइड एंगल को बाइसेक्ट किया, तो यहाँ उसका इनसेंटर कहाँ पर आया है, इनसाइड द ट्रायंगल। वैसे मुझे अब क्या करना है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसका इनसेंटर कहाँ पर आना है, इनसाइड आता है या आउटसाइड है, आपको चेक करना है। उसी तरह से ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल निकालना है, इसको भी एंगल को बाइसेक्ट करना है, आपको चेक करना है इसका एंगल, मतलब इसका जो इनसेंटर आने वाला कहाँ पर लाइज करना है, आउटसाइड करेगा या इनसाइड करेगा, ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। इस लेक्चर के ये तो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लेकिन आने वाले समय पर जब क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 के लिए जब पढ़ोगे ना तो इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो है ना सर्कम सेंटर इन सेंटर, सर्कम सेंटर इन सेंटर, इसकी वैल्यू ज्यादा है वहां पर। ये आपको सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया पर यहाँ पर कि सर्कम सेंटर ये होता है, अच्छा तो सर्कम सेंटर ये होता है, इन सेंटर तो ये, अच्छा इन सेंटर ये होता है। जस्ट आपको क्या है, इसका लुक दिया है। आगे आने वाले टर्म से इसका प्रूफ भी होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी होती है क्लास 9 में। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ पर आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाएगा इन डिटेल। अभी तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में आपको आई होप मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।